रशिया ने जब से पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के बहाने हथियार बेचने की बात बोली है, तब से ही भारत में एक वर्ग रशिया के बिल्कुल खिलाफ हो गया है, जिसका मानना है कि आज का रशिया वो सोवियत संघ बिल्कुल नहीं है जो भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो रशिया के इस कदम के बाद भी रशिया का समर्थन करते हैं। और ये चीज और भी उभर के आती है जब बात अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों और रशिया में से किसी एक को चुनने की आती है। वैसे मजबूरी कह लो या फिर बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव, रशिया के पाकिस्तान को हथियार बेचने से तो भारत को नुकसान होगा ही, क्योंकि अमेरिका ने भी आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट बेचे थे, जो कि पाकिस्तान ने अंत में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। इसीलिए आतंकवाद से लड़ना तो बहाना है, असली मुद्दा तो पैसा कमाना है, फिर चाहे उससे सबसे पुराने दोस्त भारत के लिए कोई मेजर सिक्योरिटी थ्रेट को न बन जाए। भारत रशिया को अचानक कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि आज भी 60 से 70% भारतीय हथियार रशियन मेड या फिर रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिनकी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर के लिए हमें रशिया की मदद हर हाल में चाहिए होगी। यही भारत की सबसे बड़ी मजबूरी है, जिसका एहसास रशिया को बखूबी हो गया है। इसी के साथ रशिया को यह भी एहसास हो गया है कि भारत में उसके खिलाफ अब नाराजगी बढ़ते जा रही है, जिसके बाद अब रशिया फौरन से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले कल भारत में रशिया के एम्बेसडर निकोले कुदाशेव और रशियन मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबुश्किन दोनों ने मिलकर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के भारत दौरे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों ने भारत और रशिया के रिश्तों की दुहाई देते हुए पाकिस्तान को हथियार बेचने के फैसले को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की मदद बताया। सबसे पहले तो रोमन बाबुश्किन ने भारत द्वारा रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 को अप्रूवल देने पर खुशी जताई और कहा कि भारत के इस कदम से भारत और रशिया की स्पेशल पार्टनरशिप के लिए एक और दिशा खुल जाएगी। भारत और रशिया की दोस्ती और पाकिस्तान के साथ रशिया की बढ़ती करीबियों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत रशिया का एक ट्रस्टेड पार्टनर है और इस बात पर दोनों देशों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि कोई भी गलतफहमी नहीं है कि रशिया की पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड कॉपरेशन है जो कि किसी भी देश को टारगेट नहीं करती है। पाकिस्तान और रशिया का बस आतंकवाद से लड़ना ही एक कॉमन एजेंडा है। बस तभी हम पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म इक्विपमेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद मददगार साबित होंगे। इसी के साथ इंडो पैसिफिक को लेकर रशियन एम्बेसडर कुदाशेव ने यह भी कहा कि वेस्टर्न देशों की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बहुत ही डेंजरस है, जो कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश है। मतलब कि इशारों में ये साफ कर दिया कि रशिया अभी भी यही मानता है कि भारत की वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक पॉलिसी बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में चल रहे पीस प्रोसेस का हिस्सा होना ही चाहिए और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को लेकर भारत और रशिया के एक ही विचार हैं। वहीं एस्पोडेंटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी के बारे में तो उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की, पर यह जरूर बताया कि दोनों देशों के बीच तय कॉन्ट्रैक्ट और टाइमलाइन के मुताबिक भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी बिल्कुल सही समय पर होगी। इसी के साथ रशिया के एम्बेसडर निकोले कुदाशेव ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव की भारत यात्रा को बहुत ही सक्सेसफुल और रिमार्केबल इवेंट बताया। वैसे ये तो सबको अच्छे से पता है कि सर्गेई लावारोव का भारत दौरा कितना ही ज्यादा सफल रहा, क्योंकि जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी भारत दौरे पर आए थे, तब पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात तो की थी, लेकिन रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के साथ कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं की। खैर, अब भारत और रशिया के संबंध किस दिशा में जाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर क्या आप आज भी रशिया को भारत का भरोसेमंद दोस्त मानते हैं? हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।